ठीक है, डन, थैंक यू। सो क्यों किड्स का हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, खास करके हमारे भारत के भविष्य के लिए? वाई? इंडिया को कहा जाता है, इंडिया जो है वो यूथ कंट्री है, सबसे ज्यादा यूथ है इंडिया के अंदर। और भारत के अंदर जो बच्चे हैं, अगर वही वीक रहेंगे, अगर वही कमजोर होंगे, तो आगे चल के भारत का भविष्य क्या होगा? वो भी तो कमजोर होने वाला है। तो जब बच्चे हेल्दी होते हैं, तो आगे चल के इन फ्यूचर वो स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हैप्पी अडल्ट्स बनते हैं। बट अगर वो कमजोर है, तो सीधी बात है, वो स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हैप्पी अडल्ट नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज की फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर जो बच्चों की जंक फूड खाने की आदत है, गैजेट्स, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन, टैबलेट, ये सारी चीजें बच्चों के स्वास्थ्य को हार्म कर रही है। डू यू एग्री? एग्री करते हैं आप सब लोग? एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, इट इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चेंज हम लेकर के आए। हो सकता है कुछ आदतें एज अ पेरेंट हमने खुद बिगाड़ी हो अपने बच्चे के अंदर। बच्चे को शायद चॉकलेट क्या है, पिज्जा क्या है, उसको नहीं पता था। आइसक्रीम क्या है, बच्चे को नहीं पता था। लेकिन उससे इंट्रोड्यूस किसने करवाया? ये चॉकलेट है, ये आइसक्रीम है, इसको खाना चाहिए। ये किसने सिखाया होगा बच्चे को सबसे पहले? चैट बॉक्स में जल्दी से एक्टिव रहना है आपको। हमने खुद ने, राइट, एज अ पेरेंट हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया। तो द करंट सिनारियो ऑफ किड्स हेल्थ इन इंडिया। चलिए अगर बात करें कि आज के समय में भारत के अंदर किड्स हेल्थ का सिनारियो क्या है, तो ऐसा कहा जाता है ऑलमोस्ट 5 साल से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं, उसमें से हर 3 में से एक बच्चा जो है वो अंडर नॉरिश्ड है। मतलब पोषक तत्वों की कमी है उसके अंदर, कुपोषण का शिकार है। भारत के बच्चों के अंदर आप देखेंगे ओबेसिटी का प्रमाण भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 33 मिलियन, 18 ईयर्स से नीचे एज के 33 मिलियन बच्चे जो है वो ओबीज या ओवरवेट का शिकार है भारत के अंदर। द नंबर इज टू बिग। अगर बच्चा कम खाना खा रहा है तो भी दिक्कत हो रही है, बच्चा ज्यादा खा रहा है तब भी दिक्कत हो रही है। बैलेंस डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे बच्चे। कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम यहाँ पे फेल होते हैं कि हम अपने बच्चे को राइट गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, राइट बैलेंस फूड, राइट बैलेंस डाइट, इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा पाते हैं। और इसी वजह से आगे चल के माल न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन, ऐसी सारी ग्रोइंग प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रही है भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम अपने बच्चों का राइट पोटेंशियल जो है वो अनलॉक कर सकते हैं थ्रू द राइट न्यूट्रिशन। ऐसा कहा जाता है अगर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ना, तो उनके न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करो। अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली उनका हेल्थ, उनका लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन क्या है आपके बच्चों के लिए? न्यूट्रिशन फ्यूल की तरह काम करता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में। जैसे कार को, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, उसके बिना वो चल नहीं पाती, उसी तरीके से बच्चों को भी वो राइट न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि यही राइट न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों के दिमाग का विकास करता है, उनकी आंखों की रोशनी को तेज करता है, उनकी हड्डियों को मजबूत करता है, उनकी याददाश्त बढ़ाता है, उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है और उनको एक्टिव रखता है। बट आज, जैसे कि आज सैटरडे है और हम गुजरात में रहते हैं, मुझे बताइए सैटरडे संडे क्या होता है? पेरेंट खुद घर में नहीं टिकते हैं, पेरेंट्स को खुद बाहर का खाना खाना होता है। सैटरडे संडे आया नहीं कि होटल में चले ना गए। आदत कौन बिगाड़ रहा है? हम खुद बिगाड़ रहे हैं। और फिर हम खुद ही कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, मेरा बच्चा यहाँ पे ध्यान नहीं लगाता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है, बार बार बीमार होता जा रहा है, सर्दी जुकाम बार बार होता है। अब आप में से कई बार लोग सोचेंगे मैम आपने किड्स हेल्थ का सेशन रखा है या आपने हमारे लिए सेशन रखा है? तो किड्स हेल्थ कब तभी मैटर करेगी, तभी अच्छी होगी, तभी सुधरेगी जब पेरेंट जो है ना वो सुधर जाएंगे, वो बुरी आदतों से बचेंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे। क्योंकि एज अ पेरेंट खुद अगर आप चाउमीन नूडल्स खाएंगे तो बच्चा भी वही कॉपी करने वाला है। बट एज अ पेरेंट आप खुद राइट न्यूट्रिशन लेंगे, आप प्रोटीन लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे अच्छी तरीके से, बच्चा भी वो सीखेगा। क्योंकि एज अ पेरेंट यू आर द कोच फॉर योर चाइल्ड। डू यू एग्री? से यस इन द चैट बॉक्स अगर आप एग्री करते हैं। आप अपने बच्चे के लिए सबसे पहले कोच होते हैं।
वो आपको देखता है, आपको सुनता है, आपसे सीखता है, आपको कॉपी करता है। तो यस, आज से हम ये जरूर कमिटमेंट लेंगे कि हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसका नतीजा जो है हमारे बच्चों को भुगतना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट एज है, और वहां पे लिखा गया है कि कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है आपके बच्चों को। तो जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, तब से लेकर के 2 साल की उम्र तक रैपिड ग्रोथ होता है बच्चे का, जल्दी से विकास होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। उस समय पे माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क, सॉफ्ट फ्रूट्स हो गया, सीरियल्स हो गए, ये बच्चों के लिए होता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। 2 साल से लेकर के 6 साल की अगर उम्र है, उस टाइम पे क्या होता है, उनका लर्निंग टाइम स्टार्ट होता है, खेलना कूदना शुरू होता है, एक्टिव ग्रोथ होता है। उस समय बच्चों को प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है। खास करके अगर गर्ल्स में आप देखेंगे, आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है छोटी उम्र से ही। तो यस, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन 2 से 6 साल की उम्र के बीच में देना जरूरी है बच्चों को। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल की उम्र क्या होता है, स्कूल फेज होता है, बच्चा स्कूल में जाता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो नई नई चीजों को सीखता है, नए नए लोग उसको मिलते हैं। अभी तक उसको घर के 4 लोग खाली मिलते थे, हमेशा उसको राजकुमार की तरह रखते थे उस बच्चे को। लेकिन जैसे ही वो आउटर वर्ल्ड में जाता है, तो वो रियल जो लाइफ है, रियल वर्ल्ड है, उससे मिलता है। उस समय में बच्चों को बैलेंस मील की जरूरत है, वेजीज, फ्रूट्स, बैलेंस डाइट चाहिए होगा। और 13 साल से लेकर के 18 साल की उम्र में आप देखेंगे बच्चों में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। उस समय पे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। अब कॉमन प्रॉब्लम क्या मिल रही है बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है, एक तो बच्चा अंडरवेट रहता है। कई सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा जो है बेचारा कुछ भी कर ले लेकिन वो मोटा ही नहीं होता। लोग हमको बोलते हैं कि यार बच्चे को कुछ खिलाते नहीं हो। दूसरा, एनीमिया देखने को मिलता है, कॉमन इन गर्ल्स, क्योंकि आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। इम्यूनिटी वीक रहती है, जिस वजह से हर महीने 2 महीने में बच्चा बीमार होता रहता है, उसको बुखार आता है, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। एक और प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है बच्चों के अंदर, दैट इज ओबेसिटी। ज्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं, ज्यादा प्रोसेस फूड, पैकेट फूड खा रहे हैं, और एक्टिविटी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है मोबाइल में लगा पड़ा है, वो रील्स की दुनिया में है, वो मोबाइल की गेमिंग वाली दुनिया के अंदर है। पहले के समय में बच्चे बाहर जाते थे, मैदान में खुले में खेलते थे, लेकिन आज की तारीख में बच्चा बाहर जाता ही नहीं। आप देखो अपनी सोसाइटी में, जरा याद करो कब आपने बच्चों को देखा है खुल के खेलते हुए। बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पकड़म पकड़ी खेलते हैं, कितने लोगों के सोसाइटी में बच्चे ऐसे खेल रहे हैं रोज। आपका बच्चा कितनी बार जाता है खेलने? नहीं होगा, रेयरली शायद कहीं पे होगा। तो ये पूरा चेंज हो गया है सोसाइटी के अंदर, और यही चेंज जो आया है ये नेगेटिव वे में बच्चों की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रहा है। पुअर कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता नहीं रहती बच्चों के अंदर, क्योंकि अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो सीधी बात है ब्रेन फंक्शन भी अफेक्ट होता है। सो अगर बच्चा आपका भूखा है या ओवरफेड है, ज्यादा खिला दिया, तो दोनों ही बच्चों के लर्निंग में और ग्रोइंग में दिक्कत कर सकते हैं। वार्निंग साइंस क्या है जो आपको बताएगा आपके बच्चों को राइट और बेटर न्यूट्रिशन की जरूरत है, और आपको एक चेंज उनके अंदर लाना पड़ेगा। सबसे बड़ा कुछ सिम्टम्स है, जैसे आपका बच्चा बार बार थक जाता है, हमेशा डल महसूस करता है, बार बार वो बीमार होता है, या फिर उसका वजन जो है, उसकी हाइट जो है प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पा रहा है, वो अंडर वेट रह रहा है, उसकी स्किन हमेशा पेल रहती है, पीलापन दिखेगा आपको स्किन में, कोई रौनक नहीं रहेगी, उसकी एनर्जी हमेशा डाउन रहेगी, उसको हमेशा जंक फूड के लिए क्रेविंग्स आती है। आप अच्छा खाना देंगे लेकिन वो उसे चूज नहीं करेगा, बट वो वेफर कुरकुरे को चूज करेगा। सो स्मॉल चेंजेस टुडे कैन मेक अ बिग डिफरेंस टुमारो। यहाँ की शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन राइट डाउन CLR इन द चैट बॉक्स। फिर हम देखेंगे हेल्दी डाइट के ऊपर कि बच्चों के लिए हेल्दी डाइट कौन सा हो सकता है। राइट डाउन CLR, यस एवरीवन, बी फास्ट। सो बच्चे अनहेल्दी क्यों होते जा रहे हैं? सबसे पहला मेजर रीजन, पेरेंट्स जो है वो बिजी है। फादर है वो भी काम पे जा रहे हैं, मम्मी जो है वो भी काम पे जा रही है,
दोनों में से कोई घर पे अवेलेबल नहीं है, बच्चा लोनली फील कर रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, टाइम पे क्या खाना चाहिए, कैसा स्केड्यूल होना चाहिए डाइट का, उसको सिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। और जो पेरेंट्स सिखा सकते हैं देखो, वो और कोई नहीं सिखा सकता, सीधी सी बात है। तो ये भी एक मेजर कारण है। दूसरा, दे हैव नो टाइम टू कुक। उनको खाना बनाना खुद तो आता नहीं, और ना उनके पास टाइम है। स्कूल का टेंशन है, ट्यूशन का टेंशन है, होमवर्क का टेंशन है, एग्जाम का टेंशन आ रहा है, ओवर स्ट्रेस हो रहा है बच्चा। ओवर स्ट्रेस होगा तो सीधी बात है बीमार होगा वो। बच्चों को घर पे अपने पेरेंट्स के साथ मिलके कुकिंग करने से बेटर, जबकि ज्यादा अच्छा क्या लगता है, वो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करे और बाहर से खाना मंगवा ले, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी वगैरह जो भी होते हैं। उनको घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो बोरिंग लगता है, उसमें उनको कूलनेस फील नहीं होता है। उनको कूल फील करना है तो उनको ऐसा लगता है कि हमको कैफे में जाना होगा, हमको होटल में जाना होगा, हम पिज्जा बर्गर खाएंगे तो हम कूल दिखेंगे। ये मानसिकता उनके अंदर जा चुकी है, जो हमको एज अ पेरेंट चेंज करना होगा, कि सात्विक खाना खाना भी सबसे बड़ा कूल होता है। सो दे आर कॉपिंग देयर पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो करते हैं बच्चे वही करते हैं। अगर आप ये सब चीजें खाएंगे, बच्चे भी ये सब चीजें खाएंगे, और इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छी हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें से, लेकिन फिर भी आप सोचो पूरे महीने में 30 डेज में आपका बच्चा कितनी बार ये सारी चीजें खाता होगा, कितनी बार। शायद हमने गौर नहीं किया होगा, नंबर बड़ा आ सकता है। सो अब जब हम छोटे होते हैं ना, हम हमारे टेस्ट तभी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और तभी से हमारा हेल्थ का फ्यूचर जो है डिसाइड होता है। तो सबसे पहले अपने बच्चों की सेहत आपको अच्छी करनी है, तो उनको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत डालना। अगर ब्रेकफास्ट स्किप करेगा तो बच्चा बीमार होगा, उसका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, ओबेसिटी, ओवरवेट हो सकता है वो, और गंभीर बीमारियां आ सकती है। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट उसको खिलाने की आदत डालो। दूसरा, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर पानी की कमी आ रही है तो भी दिक्कत है, तो मेक श्योर करिए कि आपका बच्चा अच्छी तरीके से पानी पिए। और जितना हो सके पैकेट फूड जो मिलते हैं मार्केट के अंदर वो अवॉइड करो। कई बार तो हम लोग खुद डीमार्ट जा करके बड़े बड़े पैकेट्स लेकर के आते हैं, क्यों? बच्चा खुश हो जाएगा। अरे, जो पेरेंट अपने बच्चों को पिज्जा बर्गर ये पैकेट फूड खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि ये आप अपने बच्चों को जहर दे रहे हो? ये जहर से कम है क्या? और कोई पेरेंट, कोई माँ बाप अपने बच्चे को जहर देते हुए खुश कैसे हो सकता है? दिस इज स्लो पॉइजन जो आप अपने बच्चों को देते हैं, जो नहीं देना है। इसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। 300 स्कूल का सर्वे हुआ था जो बताता है कि 93% बच्चे जो है वो पैकेट फूड खा रहे हैं। 93%। 68% बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अगेन, दोनों में से कोई भी एक चीज अच्छी नहीं है सेहत के लिए। होल ग्रेन्स खिलाने की आदत डालिए अपने बच्चों को, होल ग्रेन्स, ताकि उनका इंटरेस्ट जगे अनाज में। और जो फास्ट फूड है, प्रोसेस फूड है, उससे उनका इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा। प्रोटीन खिलाओ। अगर प्रोटीन की कमी है बच्चों के अंदर, इसलिए भी क्रेविंग्स आती है उनको कुछ भी बाहर का खाने की। बट अगर प्रोटीन बॉडी में जा रहा है, फुलफिलमेंट मिल रहा है, बॉडी अच्छे से एनर्जाइज फील कर रहा है, स्टेमिना है, तो उनका क्रेविंग्स भी कम हो जाएगा। तो ऐसा खाना चूज करो जिसमें से उनको प्रोटीन मिले। हम सप्लीमेंट्स भी अभी देखने वाले हैं किस तरीके से बच्चों को आप प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हो, अगर बच्चा खाने में से नहीं ले रहा तो। नट्स एंड सीड्स बच्चों के बॉडी में जाने चाहिए, सो दैट गुड फैट्स, फैटी एसिड जो है उनको मिले, उनका हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहे, उनका ब्रेन हेल्थ भी अच्छा रहे। सेवन न्यूट्रिशन जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज फ्रूट्स एंड सैलेड्स। एटलीस्ट हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन ऐसा रखना चाहिए आपको, जहां पर आप बच्चों को प्रॉपर फ्रूट्स और सैलेड से किस तरीके से आपको अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है वो भी आप सिखाओ। और हर दिन बच्चों के बॉडी में फ्रूट्स जाने चाहिए। अगर फ्रूट्स नहीं जा रहे हैं तो भी पोषक तत्वों की कमी आती है। एंड फिक्स द मील टाइम। ऐसा नहीं कि आज बच्चा 1 बजे खाना खा रहा है, कल को दोपहर के 4 बजे खाना खा रहा है, आज शाम को 7 बजे खा रहा है तो कल रात के 10-11 बजे खाना खा रहा है। सो दिस इज वेरी बैड हैबिट। और अगर एज ए पेरेंट आप खुद लेट खाना खाते हो, या आपका खुद का टाइम स्केड्यूल फिक्स नहीं है, तो सीधी बात है बच्चों के ऊपर भी अफेक्ट होने वाला है। तो बच्चों को एनकरेज कैसे करें? इज देयर एनी आइडिया? कोई मुझे बताएगा कैसे बच्चों को एनकरेज कर सकते? क्योंकि ये तो बच्चे हैं, इतना आसान थोड़ी ना है उनको एनकरेज करना कि बेटा तू ये खा, तू ये खा। मतलब लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। श्रुति मैडम ने तो बता दिया, अभी हमारे ऊपर है ये, तो हम कैसे खिलाए?
तो एनी आइडिया कैसे बच्चों को एनकरेज कर सकते हेल्दी फूड खिलाने के लिए? एनीवन अनम्यूट करके आप। ओके, नाइस, गुड। और क्या कर सकते हैं? कैसे एनकरेज कैसे करेंगे? दिस इज द बिग क्वेश्चन। सप्लीमेंट्स देंगे उनको हम और वो लोग मना करेंगे, अच्छा खाना खाने की आप आदत डालोगे और वो लोग मना करेंगे, तो क्या करेंगे हम? ऐसा तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बच्चे जो है वो एक्साइटमेंट के साथ ये न्यूट्रिशंस को अच्छे से ले और बाहर का खाना अवॉइड करे। आज। यस। हम्म। परफेक्ट, यस। डिश को न्यूट्रिशन को अट्रैक्टिव बनाना होगा, हेल्दी वे में राइट? परोसे। यस। सॉरी, क्या बोला आपने? न्यूट्रिशन को बच्चों को पता भी नहीं चले और हेल्दी वे में परोस दे, उनके अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन करके अच्छी टेस्टी टेस्टी डिशेस बना के भी दे सकते हैं। यस। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो हेल्दी चीजें होती है वो कड़वी होती है या फिर वो टेस्ट वाली नहीं होती है। ये एक मिथ है। तो बच्चों के दिमाग से ये मिथ निकालना पड़ेगा कि जो हेल्दी डिश होती है वो भी टेस्टी होती है। तब इसमें आपकी एक्सरसाइज बढ़ जाएगी। एज अ मदर आपको बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा सोशल मीडिया में जाके, यूट्यूब पे जा करके कैसे कैसे हेल्दी डिश बना सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब मैडम इतना सारा काम है, अभी आप एक नया वर्कलोड कहाँ दे रहे हो, नया असाइनमेंट। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा, आप बिजी वर्किंग वूमन है, मौका मिलता है, तो क्या करना चाहिए पता है? सीधी सी बात है, अपने बच्चों के डाइट में आपको ऐड करना चाहिए राइट सप्लीमेंट्स, जो कि उनकी बढ़ती उम्र में उनको सपोर्ट करेंगे। चाहे उनके ब्रेन डेवलपमेंट की बात हो, चाहे उनके फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी को दूर करना हो या इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, इसके ये दौरान आपको सप्लीमेंट जो है वो सबसे ज्यादा उपयोग भी रहने वाले, हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर फर्स्ट सप्लीमेंट, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। क्योंकि आप सबने देखा है बच्चों के अंदर एक चिड़चिड़ापन बहुत देखने को मिलता है। बच्चे आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते, उनके नखरे जो है बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, और उनको टैकल करना एक पेरेंट ही कर पाता है। और मैंने काफी सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो बेचारे, मतलब उनको लगता है कि यार मैंने शादी क्यों कर ली। लेकिन दिस इज दी ब्यूटीफुल जर्नी। जब आप इस साइंस को समझ जाएंगे, जब आप इस प्रोसेस को अच्छे से जीने लग जाएंगे, इसके सारे सीक्रेट्स आप खोल लेंगे चाबी से, तो आपको मजा आएगा इस जर्नी को एंजॉय करने में, राइट? सो मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। ये आप देख रहे हैं अलग अलग मूड्स बच्चों के, अग्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। पढ़ाई करने बिठा दिया 2 घंटा, लेकिन एक लाइन मुश्किल से लिखा है उसने। एग्जाम के एक रात पहले कुछ याद किया, लेकिन जब एग्जाम पेपर आता है तब भूल जाता है बच्चा। तो चलिए बात करते हैं हमारी अमेजिंग सप्लीमेंट, जो हर एक बच्चों की फेवरेट भी है यहाँ पे, मोदी केयर का वेल इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर हर्बल टॉनिक। ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके बच्चों के ब्रेन पावर को अच्छा बनाने वाला है। इसे साइवेदिक फॉर्मूला के साथ बनाया गया है, जो बच्चों के ब्रेन फंक्शन को डेवलप करता है, दिमाग अच्छे से कार्य कर पाए, साथ ही साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी हेल्प करता है। इसके अंदर आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलने वाले हैं, इसमें कोई दवाई ड्रग नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें सारी की सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, हर्ब्स है, उससे ये टॉनिक को बनाया गया है। ब्राह्मी का पावर इसके अंदर है। ब्राह्मी क्या करता है? आपके बच्चों के ब्रेन के कार्य को बढ़ाएगा, उसकी याददाश्त को बढ़ाएगा, याद शक्ति जो है मजबूत हो जाएगी बच्चे की, तो जो वो पढ़ रहा है उसको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। दूसरा इसमें शंख पुष्पी है, जो याददाश्त को बढ़ाएगा, साथ में कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ताकि एकाग्रता के साथ उस चीज को वो पढ़ पाए और याद रख पाए। तीसरा अश्वगंधा है इसके अंदर, जो बच्चों की स्टेमिना को बढ़ाएगा, उसकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगा। स्ट्रेस एंजाइटी अगर उसको हो रहा है, कोई एग्जाम का प्रेशर है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, तो उसे भी ये काम डाउन कर देगा। एलोवेरा इसके अंदर है, जो बच्चों के अंदर डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। जो हमने कल देखा था डाइजेस्टिव हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, तो एलोवेरा डाइजेशन को अच्छा बनाएगा, उससे उसका वेलबींग भी अच्छा रहेगा। केसर इसके अंदर है, जो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड को प्रमोट करेगा, और स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा बच्चों के। वाचा इसके अंदर है, जो ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ाएगा।
तो ये जो टॉनिक है, दो काम आपके बच्चों के अंदर बहुत अच्छे से करवाएगा। एक तो उसके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा, और दूसरा उसके ब्रेन के पावर को बूस्ट करेगा। कैसे लेंगे ये टॉनिक, बच्चों को कैसे देना है? 5 ml दिन में आपको 2 बार देना है अपने बच्चों को, एज इट इज देना है, पानी के साथ मिला के नहीं देना है, डायरेक्टली आपको देना है। बॉटल को अच्छे से शेक कर लेना है यूज करने से पहले। इट इज 100% नेचुरल, प्रिजर्वेटिव फ्री है, वीगन है और शुगर फ्री है। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है, इट इज शुगर फ्री। कौन ले सकता है ये? 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे, 4 years एंड अबव। इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, जैसे आपने फ्रूटी वगैरह पिया होगा बचपन में, है ना, वैसे ही कुछ टेस्ट आता है इसका। तो बच्चे को भी मजा आएगा, और शौक शौक में अच्छे अच्छे टेस्ट लेने के चक्कर में बच्चा जो है हेल्दी चीजों को अपने अंदर ले पाएगा। अच्छा रहेगा, बिंग एज अ पेरेंट आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। एक माता और पिता की तरह ये टॉनिक जो है आपके बच्चे का ख्याल रखेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और ब्रेन पावर को बूस्ट करेगा। दूसरा भी हमारे पास एक अमेजिंग सप्लीमेंट है। जैसे कि हमने भी देखा था कि बच्चों को प्रोटीन की भी जरूरत होती है, अगर उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है ठीक से तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का। तो हमारे पास बच्चों के लिए कुछ है जिसकी वजह से प्रोटीन उनको अच्छे से मिले। एनीवन, किसी को आइडिया है? डू यू हैव एनीथिंग कि बच्चों को प्रोटीन की कमी ना हो, वाइटामिन मिनरल्स अच्छे से मिले? स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, यस। काफी सारी मदर्स का फेवरेट है ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वन ऑफ द वेरी गुड एंड अमेजिंग सप्लीमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो ये ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आपके बच्चों को, सपोर्ट देगा, एनर्जी लेवल, स्टेमिना भी बढ़ाएगा आपके बच्चों के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर योर ग्रोइंग चाइल्ड। क्यों कंप्लीट न्यूट्रिशन कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर आपको 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स का पावर मिलेगा। अब ये 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स के साथ 9 असेंशियल अमाइनो एसिड है, जो कि हमारा बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाता, उसे लेना पड़ता है, हमको बाहर से इंटेक करना पड़ता है, जिस वजह से प्रोटीन की कमी ना हो। तो 9 असेंशियल अमाइनो एसिड है, तो प्रोटीन का भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। वाइटामिन मिनरल्स जो बॉडी के लिए हर दिन जरूरी है, वो भी आपको इसके अंदर से मिलने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज है, चलो देखते हैं। तो 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिलके आपके बच्चों के अंदर जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो गैप आ रहा है न्यूट्रिशन का, उसको फुलफिल करेगा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करेगा। इसमें मिल्क एंड वे प्रोटीन है, जो बच्चों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, मसल टिश्यूज को मजबूत करेगा। एक खास यूएसपी है हमारी इस प्रोडक्ट का, और वो है इसके अंदर हमने लिया है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम आपको रेयरली कहीं पे मिलेगा, जो आपको मोदी केयर में मिल रहा है। ये मार्केट का कोई ऐसा पाउडर नहीं है जिसमें केवल शुगर 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 डाली गई है। इसके अंदर आपको प्योरली बहुत ही अमेजिंग हाई लेवल के, हाई क्वालिटी के पोषक तत्व मिलने वाले हैं। तो कोलेस्ट्रम जो है ये बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रम होता क्या है? जो गाय की डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद जो पहला गाढ़ा दूध होता है, उसमें से उसे लिया जाता है कोलेस्ट्रम, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये आपको इस पाउडर में मिलने वाला है, जो आपका बच्चा ले पाएगा। प्लस इसमें डीएचए है, डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। डीएचए जो होता है बच्चों के विजन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आंखों की दृष्टि को शार्प करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। प्लस इसमें फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है, मतलब कि एफओएस है, जो बच्चों की डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा बनाता है, उनके भूख को, उनकी एपेटाइट को इंक्रीज करता है, ताकि भूख लगेगी तो बच्चा हेल्दी खाना खा पाएगा घर का। बैलेंस प्रोफाइल है, विटामिन मिनरल्स अमाइनो एसिड्स, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। और इसका जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही डिलीशियस है, चॉकलेट फ्लेवर है। तो चॉकलेट फ्लेवर की वजह से क्या होता है, बच्चों को ये और ज्यादा यम्मी लगता है। कौन ले सकता है? 2 साल से अधिक उम्र के जो भी बच्चे हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर के 4 साल की, तो आपको दिन में केवल एक सर्विंग देनी है। एक सर्विंग का मतलब है एक स्कूप सुबह में, एक स्कूप शाम। और अगर बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक है तो दिन में 2 सर्विंग देनी है, मतलब कि 2 स्कूप स्कूप सुबह में, 2 स्कूप शाम। आप
पानी के साथ भी दे सकते हैं, आप चाहे तो दूध के साथ भी दे सकते हैं, गर्म पानी गर्म दूध या ठंडा पानी ठंडा दूध, जो भी बच्चे को पसंद आता है वैसे आप इसको दे सकते हैं। कंटिन्यूस दीजिए ताकि बच्चों के बॉडी में हर दिन जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। सो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और स्मार्ट बनाएगा। ये थे हमारे पहले दो पावरफुल सप्लीमेंट्स। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ये दो पावरफुल सप्लीमेंट्स दे रहे हैं? राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जल्दी से आई लिख के बताइएगा जो अपने बच्चों को दे रहे हैं। काफी सारे लोगों के बच्चे ऑलरेडी ये पी पी के बड़े हुए। देर आर सो मेनी पीपल जो बरसों से अपने बच्चों को दे रहे हैं, है ना। उनके किचन में जाएंगे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट डिब्बे कैसे लाइन लगी होती है, क्योंकि बाहर का कोई शुगर वाला एक पाउडर हम अपने बच्चों को दे और उनकी सेहत को बिगाड़े, उससे तो अच्छा ये है कि ये चीज जो हमको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर समीर मोदी सर की सिग्नेचर है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, क्यों ना हम अपने बच्चों को ये न्यूट्रिशन दे और फास्ट फूड जैसे जहर से अपने बच्चों को दूर करें। तो आज के सेशन के बाद मुझे लगता है बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी जंक फूड बंद हो जाएगा। हो सकता है महीने में एक बार ठीक है, खा सकते हैं टेस्ट बदलने के लिए, बट रेगुलर आदत जो है बिगाड़ देगी बच्चे का सेहत। ओके, एक और सप्लीमेंट अभी देखेंगे हम अपने बच्चों के लिए जो कि खास करके इस सीजन में इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा ये जरूर बताना चाहिए आपको। लेट मी प्रेजेंट स्क्रीन। स्क्रीन सबको दिख रही है एवरीवन? सो ये जो सप्लीमेंट है इसका नाम है वेल अष्ट तुलसी ड्रॉप्स। मेरे बैग में मेरे पर्स में तो ये हमेशा रहता ही है, आपके घर में भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है, ठंड का मौसम है, गर्मी हो रही है कभी ठंड हो रही है, ऐसे सीजन के अंदर बच्चों की इम्यूनिटी डाउन हो जाए। बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होगी तो उसको सर्दी जुकाम कफ हो जाएगा, गले में खराश होगी, इन्फेक्शन होगा। तो वैसे समय पे ऐसे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वेल अष्ट तुलसी ड्रॉप्स। ये कोई साधारण तुलसी नहीं है, इसमें आपको 8 तुलसी का पावर मिलने वाला है जिसके शायद आपने नाम भी ना सुने हो। इतनी सारी आयुर्वेदिक 8 तुलसी है, मुगल तुलसी है, राम तुलसी है, श्याम तुलसी, कपूरी तुलसी है, वान तुलसी है, विष्णु तुलसी, अरुणय तुलसी है, नींबू तुलसी है। इस प्रकार से टोटल 8 तुलसी का पावर इस लिक्विड फॉर्म में बनाया गया है। सो इट इज बैक्ड बाय आयुर्वेदा एंड साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया है। जब आपका बच्चा इसे लेगा उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगा। दूसरा, इसमें एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल गुणधर्म होते हैं जिस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसके सामने उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर है, अगर आप भी ले रहे हो एज ए एडल्ट तो आपके लिए भी बेनिफिट है क्योंकि आपको भी ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, एंटी एजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। चौथा, रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा। जो बच्चों का श्वसन तंत्र है अगर वो डाउन हो रहा है, अगर वो कमजोर हो रहा है, तो मैंने बताया आपको थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोल्ड कफ होना, इन सब में उसको सपोर्ट मिलेगा। ब्लड प्योरीफायर है, ये जो लिक्विड है अष्ट तुलसी ड्रॉप, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है और आपको डिटॉक्सिफाई करता है जिस वजह से आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस बच्चों को स्ट्रेस वगैरह होता है तो स्ट्रेस को रिलीफ करने में भी हेल्प करेगा क्योंकि ये एक नेचुरल अडेप्टोजन की तरह काम करता है जिस वजह से बच्चे के दिमाग में अगर स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उसको भी काम डाउन कर देगा और कामिंग माइंड को प्रोवाइड करने वाला है। कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, या फिर रात को सोते समय, या फिर आपको जब भी लग रहा है कि अनवेल फील कर रहा है बच्चा आपका, या फिर सिक है, बीमार है, कोल्ड कफ में अगर वो शिकार हो चुका है, तब भी आप उसको दे सकते हैं। एज लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, 10 ईयर्स एंड अबव। 10 से 14 साल की उम्र है तो 2 से 3 ड्रॉप दीजिए दिन में 2 बार, और अगर 14 साल से अधिक उम्र की उम्र है बच्चे की तो 4 से 6 ड्रॉप दे सकते हो। गर्म पानी के साथ दे सकते हो, गर्म दूध के साथ दे सकते हो,
फ्रेश वाटर है या कोई भी हॉट लिक्विड आप दे रहे हैं बच्चे को, उसके साथ मिला के दे सकते हैं। डायरेक्टली नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है। गर्म पानी या गर्म दूध के साथ मिला के दे सकते हैं। अगर आप वेल किड्स टॉनिक दे रहे हैं बच्चों को, आप उसकी उम्र मान लो 10 साल की है, तो उसमें भी आप 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कैसा लगा अष्ट तुलसी ड्रॉप? सभी लोगों को चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, क्या ये इंपॉर्टेंट है इस सीजन में बच्चों की हेल्थ के लिए? यस। अब जब हम रेस्पिरेटरी केयर की बात कर ही रहे हैं, उनके श्वसन तंत्र को मजबूत करने की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एक और सप्लीमेंट यहाँ पे देख लें, जो कि आप सबका फेवरेट भी होगा। सो ये तो हमने भी बात कही कि भाई इम्यूनिटी वीक होती है तो सर्दी जुकाम होता है ना, डिस्कम्फर्ट फील होगा, छाती में कफ भर जाता है, मेंटल फॉग होगा, याददाश्त कमजोर होगी, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाएगा ठीक तरीके से। तो क्या करा जाए? वी हैव वेरी अमेजिंग सीरप, रेस्पिरेटरी केयर सिरप। सिफ्ट लाइफ में आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया हुआ है इसको, कुछ महीनों पहले। सिफ्ट लाइफ रेस्पिरेटरी केयर जो है, ये सिरप बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाई गई है। ये नॉन अल्कोहलिक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल नहीं है। नॉन ड्राउजी फॉर्मूला के साथ है, इसको पीने के बाद नींद भी नहीं आती है। क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कफ सिरप होती है जिसको पीने के बाद नींद आ जाती है, या फिर उसमें अल्कोहल का भी कुछ कंटेंट होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी सेफ सिरप फॉर योर किड्स। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई है। तो इसमें तुलसी का पावर मिलेगा आपको इस सिरप में। अगर बच्चे को कफ हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में नाक खुल नहीं रही है, दिक्कत हो रही है सांस लेने में, उसमें मदद करेगा ये, उसको रिलीफ करेगा। अदरक है, जिंजर इसके अंदर है, जो लंग्स के फंक्शन को, जो फेफड़े होते हैं उसके कार्य को बढ़ाएगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है अगर उसे कम करेगा। यष्टि मधु जैसे आयुर्वेदिक हर्ब है, जो गले को साफ करेगा, रेस्पिरेटरी कंफर्ट देगा। पीपली और काली मिर्च इसके अंदर है, जो अगेन रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा। म्यूकस वगैरह जमा हो गया है तो उसको क्लियर करेगा, जिस वजह से सर्दी कफ में काफी आराम मिलेगा। लौंग का पावर इसके अंदर है, जो गले में डिस्कम्फर्ट होता है उसमें आपको काफी आराम प्रोवाइड करेगा, रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करेगा अच्छे से। कंताकरी इसके अंदर है, जो अगेन कंफर्टेबल ब्रीदिंग प्रोवाइड करेगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक बंद हो गई है, उसमें मदद करता है। हरी ताकी इसके अंदर है, जो बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस करवाने में सपोर्ट करेगा, ताकि बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो पाए और रेस्पिरेटरी वेलनेस आपके बच्चे को मिले। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे इसको ले सकते हैं, 5 years एंड अबव। सिप्ट लाइफ का रेस्पिरेटरी केयर सिरप कैसे लेंगे? 10 ml दिन में 2 बार लेना है, 10 ml ट्वाइस डेली, किसी भी समय ले सकते हैं। इसको लेने के बाद लेकिन ध्यान रखना, एटलीस्ट आधे घंटे तक पानी ना पिया जाए, क्योंकि जब आपने सिरप लिया है तो इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो गले में, तुरंत पानी नहीं पीना है। सो क्या आपको लगता है ये हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चे के लिए सिरप, रेस्पिरेटरी केयर सिरप, खास करके सर्दी जुकाम वाले मौसम के अंदर? कितने लोग अपने बच्चों को ये दे चुके हैं रेस्पिरेटरी केयर सिरप? और जब भी ये सिरप पीते हो, आप भी पियोगे डेफिनेटली, क्योंकि अडल्ट्स के लिए भी है ये। 5 years एंड अबाउ जो भी व्यक्ति, 80 साल का भी इंसान है, वो भी पी सकता है। तो आप तुरंत वो रिजल्ट देखते हो, मैजिकल रिजल्ट देखते हो जब आप इसको पीते हो, तो आप गले में वो फील कर पाते हो। वो कफ जो है, वो सर्दी जो है, जो नाक बंद हो जाती है जुकाम की वजह से, वो सारा रिलीफ होने लग जाता है। ग्रेट। चलिए अभी नेक्स्ट सप्लीमेंट हम देखने वाले हैं, जो अगेन आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। और खास करके ये प्रॉब्लम बच्चों को देखने को भी मिलती है बहुत ज्यादा। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। हमारा वेल कैटेगरी के अंदर जो है, शार्पाई गमी, पिंक कलर की बॉटल है।
100% वेजिटेरियन है ये। इंटरनेशनल क्वालिटी है, एक्सपर्टीज फ्रॉम यूरोप एंड यूएसए। इट इज बैक्ड बाय साइंस, जो बच्चों की आई साइट्स को हेल्दी बनाएगा। इसकी हर गमी में, ये जो गमी आप देख रहे हैं, ये एक कैंडी फॉर्म में आता है। कैंडी फॉर्म में आता है जिस वजह से बच्चों को मजा आता है खाने में। इसमें ल्यूटीन है जो आंखों के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, सनलाइट डैमेज से बचाता है। एस्टाजेंथीन है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को प्रमोट करता है, आंखों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, जिस वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आंखों में हो रहा है वो कम हो जाता है। जियाजेंथीन इसके अंदर है जो एक आई फिल्टर की तरह काम करता है। साथ ही साथ अगर विजन लॉस हो रहा है, ड्राई आइज की समस्या हो रही है, आंखों में थकावट बहुत लगती है बच्चों को, आज 3-4 साल की उम्र में बच्चों को आप देखेंगे चश्मे आ जाते हैं, क्योंकि आंखें जो है कमजोर हो गई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला नहीं उनको। और ऊपर से मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन का इतना इस्तेमाल कर लिया, टीवी इतना देख लिया कि आंखों की जो ताकत थी वो खो जाती है। तो अगर आपका बच्चा 13 साल या उससे अधिक उम्र का है तो आप रोज उसको 2 गमीज दे सकते हो। स्ट्रॉबेरी मिक्स फ्लेवर में आती है ये। एवरी डे 2 गमीज। और इसको कम से कम आपको 90 डेज तक कंटिन्यूस देना है। कम से कम 3 महीना रेगुलर हर दिन 2 गमीज आप देते हैं तो आप बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स पाएंगे। नो आर्टिफिशियल कलर है, सोय फ्री है, जिलेटिन फ्री है, नट फ्री है, एंड वेरी गुड फॉर योर किड्स हेल्थ, फॉर योर बेबीज आई हेल्थ। अभी मुझे बताइए हमने कौन से सप्लीमेंट्स देखे, चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से लिख के बताइए, सबसे पहले हमने क्या देखा था? रिवीजन, साथ साथ में रिवीजन करते रहना है हमको, इसलिए। इम्यूनिटी बूस्टर एंड ब्रेन बूस्टर टॉनिक, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, अष्ट तुलसी ड्रॉप्स, अमेजिंग। रेस्पिरेटरी केयर हमने देखा, आई गमीज भी हमने देखा। यस, राइट। आपको पता होगा अभी ब्रेन हेल्थ का जब हमने सेशन लिया था तो उसमें हमने एक सप्लीमेंट डिस्कस करी थी, ब्रेन हेल्थ के सेशन में, इफ यू रिमेम्बर। जो मैंने कहा था कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है ये, क्योंकि हर माँ बाप की 2 इच्छा होती है अपने बच्चों से। एक, मेरा बच्चा स्मार्ट रहे, पढ़ाई में अव्वल नंबर लाए, और दूसरा क्या रहता है, वो हेल्दी रहे, सिंपल। ब्राह्मी एंड ब्रेन एक्टिव, हाँ। तो अगर बच्चा 16 साल का है या उससे अधिक उम्र का है तो आप उसके डेवलपमेंट के लिए, मानसिक विकास के लिए, उसके ब्रेन के फंक्शन के लिए उसको आप दे सकते हो। बट अगर छोटी उम्र का है तो मैंने आपको जैसे बताया, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड हमारा इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक जो है, ब्रेन बूस्टर टॉनिक, वो आप उसको दे सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस मेजर प्रॉब्लम, एक बहुत ही गंभीर समस्या जो देखने को मिल रही है, जो कि हिडन है, छुपी हुई है, जो शायद हम गौर नहीं कर रहे, जो हमारे बच्चे को अंदर से खोखला कर रही है। ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। हम हर दिन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हम हर दिन टैबलेट का या कंप्यूटर स्क्रीन का बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। अब बच्चे को भी नहीं पता है कि उससे नुकसान क्या क्या हो रहा है। हमारे घर के आसपास मोबाइल के टावर्स होते हैं, हमारे घर के अंदर वाईफाई राउटर्स होते हैं, हमारे घर में एक नहीं बल्कि 5-5 6-6 मोबाइल्स होते हैं, 2-2 3-3 लैपटॉप्स। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं ना कहीं रेडिएशन छोड़ते हैं, रेडिएशन जो दिखता नहीं है। जैसे कि हवा मेरे और आपके बीच में है लेकिन वो दिखती नहीं है, लेकिन हवा है ना, प्रेजेंट है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि हवा नहीं है, अगर हवा नहीं होती तो शायद हम जिंदा भी नहीं रहते। उसी प्रकार से रेडिएशन भी हमारे आसपास है, जो हमको दिखता नहीं है। 2 प्रकार के रेडिएशन होते हैं, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, जियोपैथिक स्ट्रेस, नेचुरल हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, जो धरती है जो खुद छोड़ रही है जियोपैथिक स्ट्रेस, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्मोक, जो मोबाइल टावर या फिर वाईफाई राउटर्स है, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन है, या हाई टेंशन वायर लाइन्स जो देखने को मिलती है।
सो इलेक्ट्रोस्मोक रेडिएशन जो है ये सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ को हानिकारक, मतलब कि बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो हमारे कंट्रोल में इतना नहीं है, लेकिन जो बाजू वाला इलेक्ट्रोस्मोक रेडिएशन जो है ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेकर के आए, कुछ ऐसा चेंज लेकर आए जो शायद हमने आज तक नहीं लाए थे। सो एवरीडे, जैसे कि आप देख सकते हो, एवरीडे एमिशंस एट होम। एक घर है, घर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक हाई टेंशन वायर है, उसका रेडिएशन रिलीज हो रहा है। मोबाइल टावर है, उसका एक रेडिएशन आ रहा है। घर के अंदर लैपटॉप है, एंड्रॉइड टीवीज है, टैबलेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, एवरीथिंग, इसका रेडिएशन। प्लस जो जियोपैथिक स्ट्रेस है जो अर्थ रिलीज कर रही है। तो जरा सोचो हम कितने ज्यादा रेडिएशन में रहते हैं जिसका आइडिया ही हमको नहीं है। आज से 50-100 साल पहले इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में छोटी छोटी उम्र में लोगों को बीमारियां होती जा रही है। बच्चों की आंखें जा रही है क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी उम्र में उनका दिमाग जो है कमजोर हो चुका है, बहरापन आ रहा है बच्चों को। अडल्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे हार्ट अटैक देख लो आप, ब्रेन फंक्शन स्लो डाउन हो जाना, इनफर्टिलिटी के इश्यूज होना। तो ये एक मेजर कारण है जो शायद हमको दिख नहीं रहा है। फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, आपको पता चलता है कुछ हुआ बॉडी में, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, पता चलता है। डायबिटीज, अगर रिपोर्ट खराब हुआ पता चलता है। बट व्हाट अबाउट रेडिएशन, जो तो हमको देख देख भी नहीं पा रहे हम उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि जो चीज हम देख नहीं पाते तो वो प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंट है। तो क्या करा जाए इतने बड़े चैलेंज के सामने अगर हमको टिकना है? व्हाट इज द सोल्यूशन? अगर हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में मेमोरी लॉस हो सकता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, हेडेक होना, माइग्रेन के इश्यूज होना, स्लीप डिसऑर्डर, नींद ना आना, लो इम्यूनिटी हो जाना, थकावट बहुत लगना। और बच्चों में आप देखते होंगे ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होगा? हार्ट रिस्क, हार्ट अटैक आने का जोखिम बढ़ जाएगा, बर्थ डिफेक्ट्स, इनफर्टिलिटी आएगा, लो स्पर्म काउंट हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ईएमआर, इलेक्ट्रोस्मोक रेडिएशन जो है, बच्चों के अंदर हेडेक लेकर के आएगा, याददाश्त कमजोर कर देगा, उनकी एकाग्रता कमजोर कर देगा, फटीग रहेगा, उनको थकावट बहुत लगेगी। अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, 5 साल के बच्चे का ब्रेन बताया है, 10 साल का बच्चा है और एक अडल्ट है। रेड जोन मतलब कि ज्यादा हार्मफुल, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? 5 साल वाले को या एक अडल्ट को कर रहा है, 18 साल से ऊपर वाले को? किसको कर रहा है? ये रेडिएशन सबसे ज्यादा अफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है जरा बताइए? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है? 5 साल वाले में हो रहा है या अडल्ट में हो रहा है? 5 साल वाले अच्छा। बच्चे। 5 साल वाले में हो रहा है, यस। तो ये रेडिएशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब 5 साल के बच्चे में हो रहा है। और सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल भी कौन कर रहा है आज की तारीख में? 1 साल का बच्चा। ये तो 5 साल की चलो बात हो रही है, 1 साल के बच्चे को भी चुप कराने के लिए उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं? उसको मोबाइल थमा दे रहे हैं, ले बेटा यूज कर। और बच्चे को पता है कैसे यूट्यूब ओपन होता है, कैसे उसका फेवरेट गाना उसको लगाना है, डांस करना है, सब कुछ उसको आ रहा है। माँ बाप को लगता है कुछ समय के लिए बच्चा शांत हो गया, लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता है कि आप खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को मार रहे हैं जहर देके। सो दिस मोबाइल रेडिएशन इज वेरी 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 रिस्की फॉर योर चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी जो खोपड़ी है, जो स्कल है, वो बहुत ही थिनर होता है। ब्रेन डेवलपमेंट आप देखेंगे यहाँ का जो पार्ट होता है वो भी कितना नाजुक, कितना सॉफ्ट होता है। उस समय पे उनका इम्यूनिटी जो है इतना फुलफिल तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, वो भी बहुत कमजोर होता है। दे हैव हाई वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिस वजह से रेडिएशन और जल्दी से एब्जॉर्ब होता है। सो दे ऑब्जॉर्ब अप टू 10 टाइम्स एज मच रेडिएशन एज अडल्ट। जितना अडल्ट एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, उससे 10 गुना ज्यादा रेडिएशन बच्चा एब्जॉर्ब करता है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये सोर्स बता रहा है, डॉक्टर ओम गांधी यूनिवर्सिटी का सोर्स है ये। सो इट टुक मोर देन 150 years to prove that smoking tobacco is injurious to health. Are we waiting for more conclusive data than we already have on the harmful effects of radiation? 150 साल लग गए हमको ये जानने में कि तंबाकू स्मोक करना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या हमको और अभी इंतजार करना है और नुकसान हमको देखना है ये जानने के लिए कि रेडिएशन भी हमारे लिए हार्मफुल है?
नहीं ना, आपका आंसर है नो। अगर आप बच्चे को ये करते हुए नहीं देख सकते तो आप अपने बच्चे को ये करते हुए कैसे देख सकते हैं? क्योंकि अगर ये हानिकारक है, स्मोक करना हानिकारक है, तो बच्चों के लिए ये करना उससे भी ज्यादा हानिकारक है। यहाँ पर कई सारे ऐसे पेरेंट होंगे जो पहली बार बैठे होंगे, जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और कभी शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो मोबाइल का इस्तेमाल अपने बच्चों से करवा रहे हैं वो सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल है। खत्म कर रहा है उनके पावर को, उनकी मेमोरी को खत्म कर रहा है, उनकी इम्यूनिटी को नष्ट कर रहा है वो रेडिएशन। क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? क्या करा जाए? प्रॉब्लम की तो बात हमने कर ली, क्या नुकसान हो रहा है हमने वो भी बात कर ली, बट डू वी हैव एनी सोल्यूशन? यस मैम। क्या सोल्यूशन है, कौन बताएगा? मैडम वेल रेडिएशन। वेल एनवायरो रेडिएशन चिप और वेल एनवायरो ग्लो। परफेक्ट, परफेक्ट। सो प्रेजेंट है आप सभी के लिए एक अमेजिंग सोल्यूशन, जो हमारा मोदी केयर का एनवायरो चिप है, हमारा मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब है। ये जो चिप है, ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है आपको ये रेडिएशन से, उसके सामने आपको प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और दूसरा हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए मोदी केयर एनवायरो ग्लोब। ग्लोब आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी मोबाइल टावर से रेडिएशन आ रहा है, आज हर एक इंसान के घर के बाहर मोबाइल टावर दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो लोग फ्लैट के ऊपर टेरेस पे मोबाइल टावर लगा देते हैं, बस कुछ बिजनेस के लिए, कमाई के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि उससे कितना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों ही चीज वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें बहुत ही अमेजिंग ऑफर भी चल रहा है जनवरी मंथ में अभी, जो 16 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक चल रहा है। तो ये क्या करता है, एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लो, जो कांस्टेंट वेव्स आ रही है रेडिएशंस की, कंटिन्यूस जो डैमेज कर रहा है, उसको रैंडम वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से जो उसका हार्मफुल इफेक्ट था ना, वो डाउन हो जाता है, आपको ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। आगे देखेंगे हम कुछ स्टडीज को। देखो आप, जैसे कि मोबाइल का जो हमारा एनवायरो चिप है, एनवायरो ग्लोब है, उसका जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एनवायरो चिप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको मोबाइल के पीछे इस तरीके से सेंटर से थोड़ा ऊपर उसको लगा देना है। आप मोबाइल चेंज भी करते हैं इन फ्यूचर, तो अगेन आप उसको वहां से निकाल के दूसरे मोबाइल में लगा सकते हैं। इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक स्पेशल इनर्ट मटेरियल से ये बना होता है, जो कि पैटेंट होता है। एनवायरो ग्लोब आप अपने बच्चों के स्टडी रूम में रख सकते हो, बेडरूम में रख सकते हो, अपनी कार में रख सकते हो, अपने ऑफिस स्पेस में रख सकते हो, आप होटल में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, होटल रूम में रख सकते हो आप। इससे आपको हेडेक नहीं होगा, नींद अच्छे से आएगी, रेस्टफुलनेस फील कर पाओगे आप बहुत अच्छी तरीके से। ऑलमोस्ट 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है एनवायरो ग्लोब, अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग का 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। इसको चार्ज करना भी बहुत ही आसान है। इसको आप सनलाइट में रख दीजिए, या तो फिर आर्टिफिशियल लाइट जो लैंप होता है उसके नीचे रख दीजिए, अपने आप ये चार्ज हो जाता है। हफ्ते में एक बार आपको इसको ये करना है। और देर आर सो मेनी स्टडीज, मैक्स हेल्थ केयर ले लो आप, मेदांता ले लो, एम्स ले लो, अपोलो ले लो, ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की स्टडीज बताई है कि जब इसका इस्तेमाल हुआ तो कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। देर आर सो मेनी क्लाइंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इसके बारे में बता रहे हैं, जो इसका यूज करते हैं। लीजा रे हीरोइन, आप एक्ट्रेस जो है, उनका भी आप देख सकते हो। देन मिसेस उर्वी पिरामल, अशोक पिरामल ग्रुप के चेयर वुमेन है। फिर एम्स के डॉक्टर है शरद चंद्रा, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, हमारे पास बहुत ही अच्छी स्टडीज है, टेस्टिमोनियल्स है। एम्स की स्टडी बता रही है कि जब आप एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं तो कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं हेल्थ में। आपकी हार्ट बीट्स पे कितना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है, मेदांता की स्टडी बता रही है। मैक्स हेल्थ केयर की स्टडी भी ये बता रही है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। एंड अच्छा खासा बीवी भी आपको मिल जाता है इसके अंदर, वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के जान सकते हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक बार ये ऑफर बता देती हूँ। इसकी जो ऑफर चल रही है अभी हमारे पास 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के बीच में, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी अच्छी सेहत चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको चूज कर सकते हैं। सो एक अमेजिंग धमाका ऑफर है, जहां पर आप 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में अगर 2 रेडिएशन चिप लेते हैं,
रेडिएशन प्रोटेक्शन चिप। तो आपको एक वॉस्मेट 5 in 1 लिक्विड जो है, जिसका डीपी प्राइस 367 रुपीज है, वो केवल ₹1 में मिलेगा, ओनली ₹1। जिस चिप की हमने बात करी, जो ग्लोब की हमने बात करी, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज क्लिनिकली टेस्टेड। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंस्टीट्यूट्स है, उन सब का स्टडी आपने देखा अभी। तो अगर आप 2 लेते हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर आप एक चिप लेते हैं केवल, तो आपको क्या मिलेगा साथ में? ₹1 में केवल सलोन प्रोफेशनल एडवांस फॉर्मूला नॉरिश एंड शाइन हेयर ऑयल, जो कि बहुत अच्छा है। डीपी प्राइस ₹114 है, बट आपको केवल ₹1 में मिलेगा। अगर आप 4 चिप लेते हैं तो उसके साथ आपको एक चिप फ्री, मतलब कि ₹1 में मिलने वाली है, जिसका एमआरपी कितना होता है? ₹965। वो केवल आप ₹1 दे के ले सकते हैं। अगर आप 3 एनवायरो ग्लोब लेते हैं, 2 कलर में है, सिल्वर है, रोज गोल्ड कलर है। अगर आप 3 एनवायरो ग्लोब लेते हैं तो आपको एक एनवायरो ग्लोब केवल ₹1 भर के आप ले सकते हैं, जिसका डीपी प्राइस होता है ₹4374, 437। आप केवल ₹1 में ले सकते हैं। अगर आप एक एनवायरो ग्लोब ले रहे हो अपने बच्चों की स्टडी रूम के लिए, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप केवल ₹1 पे करके एनवायरो चिप ले सकते हैं, जो मोदी केयर का हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन चिप है। तो ये अमेजिंग ऑफर है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं 31 जनवरी तक में। आज 17 जनवरी हो चुकी है ऑलरेडी। देयर आर सो मेनी पीपल जो इस प्रोटेक्शन चिप का लाभ उठा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसके मोबाइल के पीछे भी ये चिप लगी होगी, एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। इसका एक बहुत अच्छा डेमो भी होता है, अपने अपलाइन से मिलके वो डेमो भी देख सकते हैं। सो दिस ऑल आर अमेजिंग सप्लीमेंट्स। और जो हमने चिप और एनवायरो ग्लोब की बात करी, ये आपके बच्चों के मानसिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, उनकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है, और जो मैंने आपको हार्मफुल इफेक्ट्स बताए उसके सामने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ एज अ पेरेंट हमें इमोशनली भी अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। इफ वी आर नॉट कनेक्टेड इमोशनली विथ अवर चिल्ड्रन, तो वो बच्चा अपनी नीड्स किसको शेयर करेगा, अपनी वांट्स किसको शेयर करेगा, उसको जो बुरा फील हो रहा है या उसको जो भी कंफ्यूजन है वो किसको शेयर करेगा? पेरेंट्स से करेगा नहीं, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं है बच्चों से। हमने अपने बच्चों को एक डर के माहौल में लगा के रखा है। वो होता है ना, बच्चों को डर होता है, पापा का फोन आ गया मतलब उसको उसके पैर कांपने लग जाएंगे। तो जब तक आप अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड नहीं बनोगे, उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे ना, तब तक आपका बच्चा आपकी बातों को समझेगा नहीं। आपके इमोशन जो है, आप उनको कुछ बता रहे हो, उसके पीछे आपका क्या रीजन है ना, वो समझेगा नहीं। बट जिस दिन आप अपने बच्चों को अच्छे से सुनने लग जाओगे, केवल सुनना नहीं है, एक्टिव लिसनिंग करना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ दिन में क्या हुआ, क्या करा उसने, कैसे एक्सपीरियंस उसको मिले, ये सारी चीजें डिस्कस करनी होगी। और ये सब करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 घंटा लगता है? कितना समय लगता है? मुश्किल से कितना समय? 15 मिनट इनफ हाफ रहेगा। एन आवर। हाँ हाँ, इनफ है, इनफ है। अगर कोई एक्सपीरियंस ज्यादा बड़ा है तो शायद 1 घंटा, बट एटलीस्ट 1 घंटा तो अपने बच्चों के लिए हम निकाल सकते हैं ना, बिकॉज वी आर दी कोच। हम ही तो ट्रेनर है अपने बच्चों के, और हमको तो उनको ट्रेन करना है। अगर बच्चा खुद बाहर खेलने नहीं जा रहा है फॉर आउटडोर एक्टिविटी, एज ए पेरेंट हम खुद जा सकते हैं बच्चे के साथ, चल बेटा बैडमिंटन खेल के आते, चल बेटा आज क्रिकेट खेलते, तभी तो वो मोबाइल से बाहर निकलेगा। सो ये सारी चीजें हमको करनी रहेगी एज ए पेरेंट। और स्क्रीन टाइम डेफिनेटली रिड्यूस करवाना रहेगा। स्लीप, बच्चों की जो है नींद, उसका ध्यान रखो। एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की नींद बच्चों को मिलनी चाहिए छोटी उम्र में, ताकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो। और केवल बच्चों को ऑर्डर आपको नहीं करना है एज अ पेरेंट, आपको उस राह पे चलना है। अब जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चा अगर नहीं पी रहा है, आप खुद चाय पी रहे हो और अपने बच्चों को बोलोगे तू स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पी, दूध के साथ पी, बच्चा नहीं पिएगा, क्योंकि उसको आदत डाली है चाय की आपने। तो आपको पहले खुद स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पीना पड़ेगा दूध के साथ, तो बच्चा उसको देखेगा। एंड छोटी छोटी चीजों के लिए, आपका बच्चा कोई भी चीजें कर रहा है, छोटी मोटी चीजें, उसके लिए उसको अवार्ड देना सीखो। कोई भी चीज उसको ऐसे ही फ्री में मत दे दो। अगर उसको खाना खिलाने ले जाना है बाहर आपको, तो उसको कोई टास्क दो। फॉर एन एग्जाम्पल, आज आपने अपने बच्चों को बोला है कि तू इस बुक के अगर 10 पेज पढ़ेगा तो तुझे 1000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलेगा।
अगर तू रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो तुझे रोज 100 पॉइंट्स तेरे ऐड होंगे, और जब तेरे ये 5000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो तुझे ये XYZ रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो बैडमिंटन हो या चाहे उसका फेवरेट कुछ भी चीजें हो या बाहर जाना हो, एनीथिंग। उससे क्या होगा, आपका बच्चा कम उम्र में ही, छोटी सी उम्र से ही स्ट्रगल करना सीखेगा। उसको वो जीत क्या होती है, उसका रियल सेटिस्फेक्शन, उसकी रियल फीलिंग जो होती है वो समझ पाएगा, ताकि इन फ्यूचर जो है बच्चा कमजोर ना हो जाए, छोटे मोटे रिजेक्शन से हताश ना हो जाए। वरना आप देखेंगे आज की तारीख में कितने सारे बच्चे नीट जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने सारे सुसाइडल केसेस आ रहे हैं। कम उम्र के अंदर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी का प्रेशर, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क्स परसेंटेज कम आए। आपको क्या लगता है मार्क्स परसेंटेज बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है? क्या ऐसे लोगों को नहीं देखा जो पढ़े लिखे ही नहीं है, जो 10th फेल थे लेकिन आज करोड़पति बन के बैठे? सो जो बच्चा सुसाइड कर रहा है ना कहीं ये फेलियर है उनके माँ बाप का, उनके पेरेंट्स का, क्योंकि वो राइट टीचिंग्स, वो राइट पेरेंटिंग उन्होंने अपने बच्चे को नहीं दी। उन्होंने नहीं बताया अपने बच्चों को कि बेटा ये जस्ट एक मैं टॉनिक का टेस्टिमोनियल देना चाहूंगी। टॉनिक, यमी टमी गमी और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, तीनों मैंने मेरे बेटे को 3-4 साल से दे रही हूँ। बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, क्योंकि उसको है ना टॉन्सिल की, एक एक महीने में, 2-2 महीने में टॉन्सिल, बाहर का कुछ खाना खा लेता तो टॉन्सिल बहुत हो जाते थे। तो इससे वो टॉन्सिल थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अब बिंदास खाता है तो भी अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको। तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है ना, तो बाहर का कुछ भी, बाहर गए, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, जाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है, तो उसको इफेक्ट ही नहीं करता। और उसका नेचर है ना, वो बहुत ही, जैसे कि जिद्दी भी नहीं है बिल्कुल, जैसे जो कहे कि कल लाएंगे, परसों, 1 महीने के बाद, तो जिद्दी भी नहीं रहा है। और जो उसका माइंड है ना, प्रॉपर फोकस कर रहा है अभी। वो स्टडी में भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। और कहते हैं ना कि किसी का नंबर पेपर में कुछ कहीं रह गया, किसी का नंबर आगे आ गया, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेस नहीं लेता है। राइट। तो इस सप्लीमेंट से उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो गया है। और मोबाइल चिप और ग्लोब तो मेरे घर में भी है और ऑफिस में भी है। तो ग्लोब भी मैं उसके रूम में भी रखती हूँ, तो उसका नेचर भी बहुत, वो मेमोरी में फोकस भी कर रहा है अभी, स्टडी में, लर्निंग में। नहीं, तो आगे जान के मैं ब्राह्मी भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो 9-10 में भी उसको सपोर्ट करेगा, मेमोरी में फोकस करेगा। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। वो तुलसी ड्रॉप भी हर रोज लेता है वार्म वाटर में, हमारे हनी के साथ, मोदी केयर का हनी आता है उसके साथ कॉम्बिनेशन का। रेस्पिरेटरी केयर भी मैं देती हूँ, जैसे भी गले में कुछ भी खराश की जैसी आ गई तो हम देते हैं, तो उसका गला भी ठीक हो जाता है। तो आपने जितने सप्लीमेंट बताए वो मैं पूरे उसको दे रही हूँ, मेरे घर में भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अमेजिंग रिजल्ट, इसीलिए आप शेयर भी कर पाए, क्योंकि आपको वो बेनिफिट्स मिले। थैंक यू सो मच दारा मैडम। यस, नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? मैं सेजल शाह। हर्षा पटेल जी। नहीं, 5 से 6 साल के बच्चों के लिए नहीं है वो क्रील ऑयल। सेजल मैम यस बोलिए आप सीमा मैम। प्लीज। हाँ, मैं सेजल ब्रिजेश शाह। मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, तो उसको खाने को प्रॉपर नहीं मिलता है, तो मल्टीविटामिन और वो सब मैं अभी नहीं दे सकती, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का बेस्ट रिजल्ट देखा है। उसको दूध भी नहीं मिलता, चाय भी अच्छे से नहीं मिलती, लेकिन वो लगभग 5 मंथ उसने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लिया ना, उसके बाद उसकी हेल्थ में ज्यादा इम्प्रूवमेंट। वो खाली चम्मच से ही खाती है। उसको मतलब दूध भी प्रॉपर नहीं मिलता, लेकिन उसकी हेल्थ पहले से बढ़िया हो गई है, ज्यादा बीमार नहीं नाइस। होती है। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट कितने का समय से बहुत आप दे रहे अच्छा हो है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट? मेरी बेटी तो बड़ी है, लेकिन हॉस्टल में रहती है। खाली 5 मंथ ही मैंने उसको दिया है। मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, 3rd ईयर में फिजियोथेरापी में है। लेकिन मैं उसको देती हूँ क्योंकि खाना प्रॉपर मिलता ही नहीं है वहां पे, तो लेकिन रिजल्ट अच्छा है। आप चाहो तो हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो उनको दे सकते हैं, अगर बड़ी एज है ना तो प्रोटीन पाउडर आप दे सकते हाँ, और दूसरी बात मैं आपको वो भी शेयर करूंगी मोबाइल के लिए कि 10 साल से मेरे घर पे टीवी नहीं है। अरे सीरियसली, टीवी भी नहीं है और मोबाइल मेरे बच्चों ने यूज बहुत कम किया है। उस टाइम पे नहीं था, लेकिन मोबाइल का न्यूसेंस मेरे बेटे पे नहीं पड़ा है। और अभी मतलब वो 24 आवर में वो
लगभग 18 आवर काम करता है तो भी वो स्ट्रांग रहता है। मोबाइल का न्यूसेंस बहुत खराब है सच में। मतलब हमारा जब उसके पापा ऑफ हुए ना तब से मतलब हम मैं सिंगल ही हूँ। लेकिन 10 साल से मेरे घर पे अभी भी टीवी तो है ही नहीं और मोबाइल तो अभी आया। लेकिन मोबाइल नहीं यूज करने की वजह से बच्चे की मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अभी भी वो मेरा बेटा टीचिंग फील्ड में है लेकिन मतलब उसका माइंड ज्यादा मतलब पावरफुल है तो फर्क तो पड़ता ही है। मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। सही बात है। नहीं, और मेरा एनवायर चिप है मोबाइल और ग्लोब भी ग्लोब है। अपने पास लेकर बैठते हैं, वेरी नाइस। चलिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? यस, रोशनी मैडम, यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की, मेरा बच्चा छोटा था तब से दे रही थी उसे। अभी 12th में आ गया है तो उसको अब प्रोटीन की प्रोडक्ट्स दे रही हूँ। पर अब 12th में है तो कहूँ ना कि जो ब्रेन एक्टिव है वो तो मैं उसे डेली ब्रेन एक्टिव और मल्टीविटामिन देती ही हूँ कि ये तुझे लेनी है। और उसके जो कहते हैं ना स्टडी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके। खूब मैं अभी उनकी जो क्लासेस में पीटीएम थी तब उनके सर ने ही बोला कि ये 10th में जो परसेंटेज आए थे उससे भी इसके अच्छे से आ सकते हैं, ये मेहनत करेगा। वो मेहनत करता है तो यही रिजल्ट आ रहा है अभी। तो कहते हैं ना कि मोदी केयर की प्रोडक्ट्स सही में बहुत ही अच्छी है कि बच्चों को बचपन से दिया है तो वो लोग अभी शांत भी रह रहे। मेरे घर में ग्लोब भी है, हम दोनों के पास फोन है तो दोनों के फोन पे हमने चिप लगाई हुई है। जैसे ही उसका फोन लाई थी मैंने कहा बेटा पहले चिप लगाओ क्योंकि ये जरूरी है। वो एकदम शांत है। और आप कहते हो ना कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं होता पर मैं उसको लेने जाती हूँ जब क्लासेस में वगैरह में। तो हम जो गाड़ी टू व्हीलर पे हम आते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते करते आते हैं कि मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज ये हुआ, आज मेरे फ्रेंड ने ये करा। तो कहते हैं ना कि एक बॉन्डिंग रखनी चाहिए कि बच्चे हमें कहने से हिचकिचाए नहीं कि ये हुआ था। उसे कहीं भी जाना होता है तो मैं उसे कहती हूँ कि हाँ बेटा जाओ, क्योंकि वो कभी कभी ही परमिशन मांगता है। बाकी उसकी पढ़ाई में अभी भी उसको मैं, आज मेरा कैमरा ऑन नहीं था क्योंकि मैं उसको लेने ही गई थी तो रास्ते में मैं सुन रही थी, पर अभी मैं बैठी हूँ कैमरा स्टार्ट करके। तो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग दी है कंपनी ने। तो थैंक यू कहना चाहूंगी समीर सर को और इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स देने के लिए। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच फॉर मैम। शेयरिंग। एनीवन प्रोडक्ट के बारे में कुछ? फेस्टिवल था, मेरे देवर का बेटा है 10 साल का, उसका खाने पीने का मतलब फास्ट फूड बहुत ज्यादा है। और हर सीजन जब भी चेंज होता है ना तो उसकी मम्मी 2 या 3 बोतल कफ सिरप के खत्म करती ही है। हर साल का ये किस्सा है। तो अभी जैसे 2 दिन पहले हम गए थे, उसको बहुत ही सीवियर खांसी आ रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में खांस रहा था लेकिन खाना पीना बंद नहीं हो पा रहा था। मेरे पास रेस्पिरेटरी क्योर पड़ा था, 2 टाइम मैंने उसको पिला दिया। कल रात को फोन आया कि मोटी मम्मी मेरी खांसी बिल्कुल खत्म हो गई। नाइस। तो एक डब्बा अलग से उसने ले भी लिया देवरानी ने। तो रेस्पिरेटरी केयर लाइव रिजल्ट, अमेजिंग, ये सिर्फ 2 दिन में खांसी खत्म हो गई। वेरी नाइस, यस। सो मच अमेजिंग सेशन मैम, क्योंकि जो पेरेंटिंग टिप्स थी ना वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। आपने सप्लीमेंट मतलब न्यूट्रिशन बताया, रेडिएशन के बारे में बताया, रेस्पिरेटरी के बारे में बताया, और जो पेरेंटिंग टिप्स थी ना अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत यूजफुल होने वाला है ये सेशन सारी मदर्स को। यस, राइट। थैंक यू सो मच मैम।